हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए, आज स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम इस चैनल पर क्लास 6 से 10 तक 11 तक के साइंस के क्लास सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे बच्चों। और मेरा नाम FM त्रिपाठी है और आप हमारे चैनल पर इस समय हैं। आज हम क्लास 8 का जो साइंस की बुक है NCERT के आधार पर हम पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चूंकि हर चैप्टर को बच्चों पढ़ाना एक एक दिन करके ही संभव हो पाएगा, यानी हर चैप्टर को पढ़ाने में कई दिन लगेंगे। चैप्टर पढ़ा जाएगा, फिर उसके पीछे के क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम योर साइंस बुक, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। उसका पार्ट 1 आज मैं अपलोड कर रहा हूं, पार्ट 2 कल, फिर उसके बाद पार्ट 3 और ऐसे जितने भी पार्ट होंगे डेली आपको लेक्चर मिलेगा। डेली इसी चैनल पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे बच्चों। तो फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम क्लास 8, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चैप्टर नेम फिर से, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन होता क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन को मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्रॉप की प्रिपरेशन क्या होती है, क्रॉप को किस तरह से उगाया जाता है, क्रॉप को कल्टीवेशन कैसे करेंगे, अर्ली मैन क्या करते थे, क्रॉप्स होते क्या है, सब कुछ हम डिटेल में इसी चैप्टर में बच्चों डिस्कस करेंगे। फिर क्रॉप्स को कैसे बचाएंगे ताकि उसके अंदर कोई बीमारी ना लगे, ये सब कुछ इसी चैप्टर में। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लास 8 के बच्चों के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले हम जाने बच्चों कि क्रॉप होते क्या है, किसे कहते हैं क्रॉप, व्हाट इज द मीन ऑफ क्रॉप। क्रॉप क्या है सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों। क्रॉप जो होता है, क्रॉप जो होता है यह हमारी मेन रिक्वायरमेंट को फिलअप करता है फूड के लिए। आपको तो पता ही है कि सभी ऑर्गेनिज्म फूड खोजते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हम सबको क्या चाहिए, फूड चाहिए, फूड की जरूरत है। और ये फूड आते हैं प्लांट से। तो क्रॉप एक तरह के क्या है, प्लांट है। क्रॉप क्या है, प्लांट है। बट प्लांट और क्रॉप में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, तो देखिए क्रॉप को बोलते हैं बच्चों फसल। एक फसल का मतलब क्या है, क्रॉप का मतलब क्या है। मान लीजिए कि यह कोई एक एरिया है, गिवन एरिया है, और इसी एरिया में एक ही तरह के प्लांट का यदि ग्रोथ कराया जाए तो उसे ही बोलेंगे क्रॉप्स। एक स्पेशल टाइप के प्लांट, मेरे कहने का मतलब कि किसी गिवन एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में सेम काइंड ऑफ प्लांट यदि ग्रोथ कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे क्रॉप। यदि सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो उसको क्रॉप्स नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई एरिया है उसमें व्हीट को बोया गया, मैं कहूं कि यह जगह व्हीट है, व्हीट का क्रॉप है, इस खेत में व्हीट को बो दिया गया, इस फील्ड में व्हीट है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ व्हीट है, उसमें कोई और प्लांट नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम व्हीट के साथ गन्ना बो दिए, बाजरा बो दिए, व्हीट के साथ चना बो दिए, फिर उसको हम प्लांट, उसको क्रॉप्स नहीं कहेंगे। क्रॉप का सिंपल मतलब है बच्चों, सेम काइंड ऑफ प्लांट, सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन इन ए स्पेसिफिक एरिया इज नोन एज क्रॉप्स। आप समझ में आ गया आपको। क्रॉप का मतलब, जैसे मैं बोलूं व्हीट का क्रॉप, पैडी क्रॉप, ग्राम का क्रॉप, गन्ने का क्रॉप, तो इसका मतलब उसमें सिर्फ गन्ना है, व्हीट है, चना है, मक्का है, तब आप बोलोगे उसको क्रॉप। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, क्रॉप की मैनेजमेंट जरूरी है प्रोडक्शन के साथ साथ, कि क्रॉप को हम स्टोर कैसे करेंगे, क्रॉप को बचाएंगे कैसे। इंडिया इज लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, इतनी बड़ी देश को सबको भोजन कराना संभव नहीं है, इसीलिए खेती बाड़ी में, एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजों को लाया गया। तो बच्चों यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर, आपके पास बुक होगी, उस बुक में पहले चैप्टर पर ही एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के बारे में दिया गया है। जानते हैं बच्चों एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्रीकल्चर को एग्रो साइंस भी बोलते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब है ऐसा साइंस जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो, आदमी के फायदेमंद के लिए हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट के लिए हो। यानी एग्रीकल्चर में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट
फॉर ह्यूमन वेलफेयर। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ऑफ प्लांट फॉर ह्यूमन वेलफेयर is called एग्रीकल्चर। फिर जाने एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट फॉर ह्यूमन वेलफेयर इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। यानी एग्रीकल्चर तभी होगा जब उसमें ऐसे प्लांट को ग्रोथ कराएं जो हमें फायदेमंद के लिए है, जैसे कि पैडी की खेत है, जैसे कि मेज है, चना है, इसको हम ग्रोथ कराते हैं और ये हमारे फायदेमंद के लिए, हमारे पेट भरती है, पूरे दुनिया के लोगों को ये भोजन पहुंचती है। और भोजन से क्या मिलता है बच्चों? एनर्जी। एनर्जी से क्या करते हैं? एनर्जी से ही तो हमारी ग्रोथ होती है। एनर्जी से हम रिस्पायरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन में जो सारा एनर्जी यूज करते हैं, वो एनर्जी कहां से आती है? यह एनर्जी आती है फूड से। एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड। और आपको पता ही है कि हर बॉडी फंक्शन की जो भी सेलुलर एक्टिविटी है, जो सेल परफॉर्म करती है, वो सभी के सभी परफॉर्मेंस होती है ड्यू टू एनर्जी, एंड एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड। दूसरी चीज बच्चों, एग्रीकल्चर हो गया प्रोडक्शन ऑफ प्लांट, लेकिन एक और टर्म है आपके 8th के ही क्लास में, हॉर्टिकल्चर बच्चों। हॉर्टिकल्चर क्या है बच्चों? हॉर्टिकल्चर में प्लांट ही ग्रोथ कराएंगे, लेकिन एक क्रॉप नहीं होंगे। फिर होंगे क्या? इसमें वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट्स को ग्रोथ कराते हैं। यानी ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट इन ए गिवन एरिया इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। बच्चों, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस काफी एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार फिर समझिए, हॉर्टिकल्चर में क्या होगा कि ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल, फ्लावर और डेकोरेटिव प्लांट्स। आपको पता होगा कि बहुत सारे डेकोरेशन में भी प्लांट्स का यूज होता है। इनको डेकोरेटिव प्लांट बोलते हैं, सजावट के जो पौधे हैं। डेकोरेशन का मतलब सजावट ही तो है। तो ऐसे पौधे या जो डेकोरेशन वाले हैं, या फ्रूट्स हैं, फ्लावर हैं, वेजिटेबल हैं, उनका ग्रोथ कराना, उनका स्टडी करना, वो कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। बच्चों, आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, अभी हम मैनुअल बोर्ड का यूज कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ इस पे डिजिटल बोर्ड पर भी वर्क होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा के पास शेयर करते रहो, ज्यादा फ्रेंड्स के पास, ताकि इसका बेनिफिट सभी लोग उठा सकें। इसके अलावा बच्चों, एक चीज और यहीं पे मैं डिस्कस करूं। अभी हमने कहा एग्रीकल्चर, लेकिन एग्रीकल्चर कब परफॉर्म होगा? एग्रीकल्चर तो तभी हो पाएगा जब सीड हो। आपको पता है सीड क्या होता है? सीड वह स्मॉल मिनिएचर प्लांट है बच्चों। सीड को मिनिएचर प्लांट कहा गया है, सबसे छोटा प्लांट जो बड़े से बड़े फाइकस, बनियान जैसे प्लांट को ग्रोथ कराता है। यानी सीड वह है जो किसी प्लांट का ग्रोथ कराएगा। और सीड की डिस्कवरी कब हुई? सीड के बारे में जो अर्ली मैन थे, पहले के आदमी, जिसको आप आदि मानव जानते हो, अर्ली मैन क्या करते थे बच्चों? अर्ली मैन हंटेड एनिमल फॉर फूड। दे गेदरिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्लावर एज वेल एज किल एनिमल। वह एनिमल को किल करते थे, फ्रूट्स को खाते थे, कई कई फ्लावर को भी खा लेते थे, कई सब्जियों को खा लेते थे। लेकिन ये सब इतनी अधिक नहीं पाई जाती थी। जहां प्लांट पे कुछ उगा, खा लिया, लेकिन इनको क्रॉप्स के बारे में जानकारी नहीं थी कि हम लार्ज स्केल पर तैयार कर सकते हैं क्रॉप्स भी। इसके लिए क्या किए? सीड के बारे में इनको पता चला 10,000 ईयर एगो। ध्यान देंगे, अर्ली मैन नोन अबाउट सीड अप टू 10,000 ईयर एगो। 10,000 साल पहले वो सीड के बारे में जाने। फिर जब सीड की डिस्कवरी हो गई तो सीड ने एक रिवॉल्यूशन ला दिया, एक क्रांति ला दिया कि सीड को बोकर नई तरह के फसलें हम तैयार कर सकते हैं, क्रॉप्स तैयार होंगी, ज्यादा क्रॉप तैयार होगी तो ज्यादा पॉपुलेशन को भोजन पहुंचाया जा सकता है। लेकिन ये 10,000 साल पहले जब ये तैयार किया गया तो कई तरह की बच्चों क्रॉप्स थी। क्रॉप्स को जैसे कीरल्स हैं, कीरल्स ऐसे अनाज को बोलते हैं बच्चों जिनमें स्टार्च पाए जाते हो, जैसे व्हीट हुआ, राइस हुआ, मेज हुआ। कुछ ऐसे क्रॉप है जिनसे ऑयल मिलता है, जैसे सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, लिनसीड है। कुछ ऐसे क्रॉप्स थे जिनका यूज किया जाता था तेल
और फूड के अलावा सजावट के रूप में, फ्लावर के रूप में, वेजिटेबल्स के रूप में, कुछ क्रॉप्स दलहनी फसलें होती है जिनको हम बोलते हैं पल्सेस, जैसे कि आपको पता है ग्राम, पी, मटर, चने से दाल तो बनते ही हैं। ये सब हमारे लिए प्रोटीन, विटामिन, खनिज यानी कि मिनरल्स के देते थे और इन सब के कारण हमारी ग्रोथ हो सकी बच्चों। और फिर खेती में, कल्टीवेशन में, एग्रीकल्चर में और अधिक एडवांस टेक्निक आई, तमाम सारी दवाइयों की खोज हुई और कम जमीन पर ज्यादा प्रोडक्शन हम कैसे लें, क्रॉप प्रोडक्शन कैसे ज्यादा हो, इसके लिए जरूरत थी मैनेजमेंट करने की, प्रिपरेशन करने की। आगे के लेक्चर्स में बच्चों हम पढ़ेंगे कि कैसे क्रॉप की प्रिपरेशन की जाती है, कैसे उसकी सीडिंग की जाती है, कैसे उसको इरिगेट करते हैं, सिंचाई कैसे करते हैं, कैसे उसको कल्टीवेट करेंगे, स्टोरेज करेंगे। और आज के समय जब एडवांस मशीनें आ गई हैं तो वह फार्मर की जीवन कैसे आसान बना रही हैं, पेस्टिसाइड क्या होते हैं, क्रॉप्स क्यों जरूरी है। आपने समझा क्रॉप्स के बारे में। अब हम इसी लेक्चर में समझेंगे कि क्रॉप कितने प्रकार की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप। देखिए बच्चों, क्रॉप्स जो होते हैं इनको यदि हम बांटें सीजन के आधार पर, इनको क्लासिफाई कर दें, डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, तो फिर ये जो क्रॉप्स होंगे वह मेनली 2 टाइप्स के होंगे। ध्यान देंगे, जब भी किसी चीज का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो उसका कुछ बेस होती है, आधार होती है। यहां पे हम बेस लेंगे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, मौसम के आधार पर फसलें कितनी प्रकार की होंगी। तो आप जानते हैं कि मौसम कई प्रकार के होते हैं। यहां पे क्रॉप्स को बच्चों 2 टाइप में बांटा गया है। पहला टाइप क्या है क्रॉप का, पहला जो होता है इसे बोलते हैं रबी क्रॉप्स। फर्स्ट टाइप का जो क्रॉप्स है उसको बोलेंगे बच्चों रबी क्रॉप्स। सेकेंड टाइप के जो क्रॉप्स होंगे इनको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। ध्यान देंगे, फर्स्ट टाइप के क्रॉप्स हैं रबी क्रॉप्स, सेकेंड है खरीफ क्रॉप। तो पहले हम समझेंगे रबी क्रॉप्स के बारे में। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं, नाम रबी किसको बोलते हैं, सन को, सूर्य को बच्चों। तो ऐसे प्लांट जिनका ग्रोथ विंटर में होगा, ध्यान दीजिए ठंडक में, लेकिन इनकी कटाई होगी कब, जब सूर्य तेज चमकता हो, यानी गर्मी के मौसम में। ध्यान दो आप, रबी क्रॉप्स ऐसे फसल होते हैं जिनको विंटर सीजन में बोएंगे, विंटर सीजन में सोन करेंगे, सीड में ग्रोथ होगा इनका विंटर में, और ये पक कर तैयार हो जाएंगे गर्मी आने तक। यानी इनकी कटाई शुरू हो जाती है लास्ट मार्च से लगाए अप्रैल तक और मई तक। ऐसे फसलों को बोलेंगे रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या है फिर जान जाओ, ऐसे प्लांट जिनका ग्रोथ होती है नवंबर दिसंबर में, इनको बोया जाता है और इनकी कटाई होती है, कल्टीवेशन होता है बच्चों मार्च के एंड से अप्रैल तक। इसके एग्जाम्पल आपको पता चल ही गए होंगे, व्हीट। रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल व्हीट है। व्हीट के साथ ही बच्चों मटर, मटर को भी तो गर्मी के आते आते काटते हैं। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल है आप कमेंट बॉक्स में बताओ। खरीफ क्रॉप्स क्या होंगे बच्चों, खरीफ क्रॉप ठीक इसके अपोजिट, रबी क्रॉप के अपोजिट, इनको जुलाई के महीने में बोया जाता है और इनकी कटाई होगी जब ठंडक रहेगी, यानी लगभग नवंबर दिसंबर तक। तो खरीफ क्रॉप का जो टाइम पीरियड है बच्चों, इसको मैं कहूं कि जून जुलाई से लेकर के लगभग दिसंबर तक का समय खरीफ क्रॉप्स है। और रबी क्रॉप्स का जो समय है वह नवंबर दिसंबर से लेकर के मार्च अप्रैल या मई के फर्स्ट से सेकेंड वीक तक, जब तक की कटाई होती है, रबी क्रॉप्स का वो टाइम पीरियड है। तो इनको किस आधार पर बांटा गया, इनको बांटा गया बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। सीजन के आधार पर क्रॉप्स को 2 भागों में बांटा गया। बच्चों जब हम कल मिलेंगे, ये हमारा आज तक का लेक्चर रहा, पार्ट 1 क्लास 8 साइंस का। कल जब मैं मिलूंगा तो आपको पार्ट 2 डिस्कस करूंगा क्लास 8 का ही। आप वीडियो को देखिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में करिए। हैव ए गुड डे, कीप स्माइल, थैंक यू।